एक अकेली औरत को पाकर जिस बेदर्दी से मारा गया और उसके बाद उसकी लाश की जिस तरह से बेहुरमती की गई और मारने वाले उसकी अपनी बहू, उसका दामाद और उसका बेटा था। ये वो कमरा है। इस कमरे में आकर उनके ऊपर वार जिस तरह से किए गए डंडों से, भाभी का कहना है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। के कमरे में बाहर जाने का एक और रास्ता दरवाजा से निकल उसी सकती के रूम में है। चीखो पुकार कर सकती थी, अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। वो क्यों बुलाती, वो इसमें शामिल थी। स्टोरी बना रही है कि मेरे साथ भी इस तरह हुआ, जबकि वो बिल्कुल साथ खुद शामिल थी। जो मेरा भाई है जो इसमें शामिल था, दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया उस्मान मेरी अम्मी के मुंह पर तकिए रख के ऊपर बैठ गया था, जबकि हमजा ने उनकी टांगे पकड़ी हुई थी। मेरी अम्मी के मुंह पे मुक्के वगैरह मारते रहे, कितनी देर तरपाते रहे, मारते रहे, उनको करंट लगाते रहे कि वो मर जाए। वो मरने के बाद मेरी अम्मी के मुंह पे जूतियां मारती रही है, यार तेरे से हमारी जान छूट गई है। इस समय मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर एक अकेली औरत को पाकर जिस बेदर्दी से मारा गया और उसके बाद उसकी लाश की जिस तरह से बेहुरमती की गई और मारने वाले उसकी अपनी बहू, उसका दामाद और उसका बेटा था। किस तरह से उसको मारा और उन्होंने किस तरह से अपनी जान को बचाने की मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं बचा सकी। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी बात करते हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है और जब इस हिस्से में आए तो यहाँ पर उस बहू का कमरा था, ये उनका अपना कमरा था और ये एक अलग से कमरा है। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर उन्होंने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। ये किचन के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो इनके ऊपर मालिक मकान है वो बाकायदा तौर पर देख सकती होंगी, अगर आपको नज़र आए कि ये पूरा जो सीन है ये उनको नज़र आ रहा होगा। वो इस कमरे से जब ले जाकर उस कमरे में फेंका होगा वो भी नज़र आ रहा होगा। उनकी चीखों की आवाज़, उनकी तकलीफ़ की आवाज़, उनकी तड़पने की आवाज़, सब चीज़ें यहाँ से दिखाई भी दे रही होंगी और सुनाई भी दे रही होंगी। लेकिन कहा जाता है जालिमों में वो शख्स भी शामिल होते हैं जो जुल्म को देख रहा है और उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं रहा। तो यकीनी तौर पर मैं यही कहूँगी कि अगर वो वहाँ से चीखती, वो वहाँ से शोर मचाती कि भाई मैंने देख लिया या छोड़ दो, या बाहर मोहल्ले वालों को बताती कि यहाँ पर इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो शायद मोहल्ले वालों के शोर शराबे से उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब ये वो कमरा है। इस कमरे में आकर उनके ऊपर वार जिस तरह से किए गए डंडों से, इस बेड की हालत अगर आप लोगों को दिखाई जाए तो इस बेड की हालत अब कदरे बेहतर हो चुकी है क्योंकि फ्रांसिक टीम्स यहाँ पर आकर यहाँ से सैंपल्स लेकर जा चुकी हैं। इस कमरे में उनके ऊपर हमला किया गया होगा और जो दीवारों की हालत है, जो पंखे की हालत है, और इन बेटियों ने उस खून को साफ़ किया होगा। इस अलमारी पर सारे खून के निशान थे, ये फर्श सारे धुले थे। इतनी प्लानिंग के साथ इतनी देर तक वारदात होती रही और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। बेटी हमारे साथ मौजूद है। ये वो कमरा है जिस कमरे में ये सारा कुछ हुआ है। जी ये वो कमरा है जिसमें मेरी अम्मी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है, जिसका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था क्योंकि इनके बकौल मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी थी। ये हमने बाद में देखा है। आपकी भाभी का कहना है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि इस घर का कोई भी दरवाजा जो है वो बाहर से लॉक नहीं हो रहा। सब दरवाजे अगर बाहर से होते भी हैं की से तो वो अंदर से लॉक से खुल जाएंगे, उसी टाइम खुल जाते हैं। उसने कहा कि मुझे कमरे में बंद कर दिया था, जबकि उसके कमरे में बाहर जाने का एक और रास्ता दरवाजा से उसी के रूम में है और विंडो भी है कि कर्टन पीछे करके वो चीखो पुकार कर सकती थी, अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। पर वो क्यों बुलाती, वो इसमें शामिल थी। वो झूठ बोल के सबको ये बता रही है, स्टोरी बना रही है कि मेरे साथ भी इस तरह हुआ, जबकि वो बिल्कुल साथ खुद शामिल थी। आपकी वालदा जब आप लोग आए हैं, आपकी वालदा क्या यहाँ पर थी या यहाँ पर आपकी वालदा को मार कर यहाँ पे रख दिया गया था कि जी ये बेहोश पड़ी हुई हैं? ये मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने नहीं देखा, ये बस सुना ही है बाद में कि मैं तो हॉस्पिटल में सीधा आई हूँ कि जब मेरी अम्मी के मुंह पे वो कपड़ा डाल रहे थे। मैंने अपनी अम्मी को उस हाल में देखा है, मैंने अपनी अम्मी को इधर बेड पे भी नहीं देखा। ये तो भाभी ने भी हमें नहीं बताया। जब हमने कमरे में खून के छींटे ये छतों पे देखे, हर जगह देखे, उससे सवाल भी किया, तब भी वो झूठ बोल रही थी। तो मैं अपने दिमाग से सोच रही थी कि यहाँ पे छींटे हैं, यहाँ पे खून है, अम्मी यहाँ पे गिरी हैं, या ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा। उसने कुछ भी नहीं बताया। ये मैट्रेस है और ये वो गद्दा है जिसके ऊपर इनकी वालदा को रखा गया और जो इस टाइम गद्दे की हालत है ट्रांजिट और इन्होंने उल्टा कर दिया था। ये मेरी अम्मी का खून लकड़ी तक आया हुआ है बेड की। अच्छा, ये मैट्रेस को उल्टा कर दिया गया था और इसके ऊपर नई बेडशीट बिछा दी गई थी कि पता ना लगे ये जो मैट्रेस है, जो भी ब्लड वगैरह है वो उसी तरह से उसके बीच में ऑब्जर्व हो जाए और नज़र ना आए किसी को। और जो मेहमान वगैरह का आना जाना हुआ, ये बेटियाँ जब बाद में इस कमरे में आई तो इस कमरे की दीवारों पर, पंखों पर, अलमारियों पर, ये स्टैंड पर, जब खून के ये स्टैंड पर अभी भी वो निशान उस तरह से ही हैं। जब ये
निशान वगैरह देखे गए, तब इनको अंदाज़ा हुआ कि हमारी माँ वॉशरूम में नहीं गिरी थी। हमारी माँ को जिस तरीके से फिर मारा गया और उसके बाद जिस तरीके से फिर उन्होंने एडमिट किया कि मारने के बाद आपके भाई ने जो बताया कि आपकी माँ के साथ जो सलूक किया गया, वो भी बता दो। मेरे भाई ने जाके, जो मेरा भाई है जो इसमें शामिल था, उसने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि हमने इधर अम्मी को ऐसे लटाया हुआ था, जबकि आप देख सकते हैं कि वो बेड की वो जगह जहाँ पे सर्च वाली जगह आती है वो सारी खून से भरी हुई अभी भी। वो उस्मान मेरी अम्मी के मुंह पर तकिए रख के ऊपर बैठ गया था, जबकि हमजा ने उनकी टांगे पकड़ी हुई थी। यहाँ शू पे उन्होंने तार लगा के मेरी अम्मी को करंट भी लगाया, उनके हाथ पे, उनके पेट पे। मेरी अम्मी के मुंह पे मुक्के वगैरह मारते रहे, उनको कितनी देर तरपाते रहे, मारते रहे, उनको करंट लगाते रहे कि वो मर जाए। उनको मरी को भी करंट लगाया इन्होंने, बड़ा तरपा तरपा के मारा इन्होंने। और आपकी बहू का इस वो जो आपकी भाभी है, वो आपकी वालदा की जो इस तरह से बेहुरमती करती रही, वो मरने के बाद मेरी अम्मी के मुंह पे जूतियां मारती रही है कि यार तेरे से हमारी जान छूट गई है। और हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है कि वो खुद हामिला और ख़ुद माँ बनने वाली है, और एक आधे माह में वो खुद माँ बनने वाली है, और उसके बाद एक माँ के साथ इस तरह का सलूक, एक सास के साथ इस तरह का सलूक, एक मरने के बाद एक बॉडी के साथ इस तरह का सलूक। अल्लाह ताला इनको सब्र अता करे, जो कि एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जब माँ इस दुनिया से जाती है तो सब्र बहुत मुश्किल से आता है। और उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जो है शफाफ तहकीकात हों और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा दी जाए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह।